तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज मैं आप सभी को लाइव फॉर्म फिल करके सिखाने वाला हूँ ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी का, कि किस तरीके से आप लोग ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 2026-27 सेशन के अंदर ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी के फॉर्म में काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। तो आप सभी को ये अच्छे तरीके से फॉर्म फिल करना चाहिए, वरना आपके फॉर्म में प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे का नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं होगा। तो आपको सारी चीज़ें, सारे स्टेप एकदम ध्यान से देखने हैं और समझने हैं और फिर बाद में फॉर्म फिल करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट खोलेंगे। तो वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलने वाला है। आप थोड़ा-सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी का। आप इस ऑप्शन को करेंगे क्लिक। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके से सर्कुलर वाला पेज जो है फॉर्म वाला ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा, इस तरीके से लाइन लिखी हुई है कि प्लीज़ क्लिक दी लिंक बिलो फॉर रजिस्ट्रेशन। तो हमारे को अप्लाई करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो हमारे को ये ग्रीन वाला जो बॉक्स देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे को इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद में हमारे सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्म ओपन तो हो रहा है, इसके साथ में आपको कुछ चीज़ें पहले इंस्ट्रक्शंस समझ लेने हैं, क्योंकि क्या है, अगर आप जल्दबाजी करेंगे या वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है आपका फॉर्म गलत हो जाए और आप इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। तो एक बार इसे ध्यान से समझ लिए। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा होगा, पर यहाँ पे आपको एक-एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसके लिए आप सारी चीज़ें देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे जैसे कि मेंशन भी करा गया है कि आप अच्छे तरीके से फॉर्म फिल करें और मिस्टेक अवॉइड करें। तो यहाँ पे हमारे को मिस्टेक नहीं करनी है, एकदम करेक्ट तरीके से फॉर्म फिल करना है। एज क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है, आप इनके अकॉर्डिंग, मैंने हालांकि पिछली वीडियोस में बता रखा है, आप देख सकते हैं। अगर आप नर्सरी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं या केजी के लिए, जिस भी क्लास के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या एज बैठ रही है और किस क्लास में आप एडमिशन कर सकते हैं और किस कैटेगरी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नर्सरी में अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी से, तो यहाँ पे 3 से 5 साल की एज तक करा सकते हैं। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। अब देखिए, जो हमारे से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो हमारे को जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो हमारे को ध्यान रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे को जो ज़रूरत पड़ेगी वो एक बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है और आधार कार्ड की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और यहाँ पे करेक्ट भरनी है हमारे को डिटेल, जैसा कि इसके अंदर मेंशन किया गया है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो आपके डॉक्यूमेंट में डिटेल्स होंगी वही डिटेल्स आपको फिल करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो पेरेंट्स की डिटेल देनी है, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर करेक्ट फिल करना है, एड्रेस फिल करना है और इनकम एकदम करेक्ट फिल करनी है, जो कि आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जैसे कि ईडब्ल्यूएस का होगा तो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह से मैच करती हो। यहाँ पे डिटेल में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और जैसे गार्जियनशिप वाले कॉलम से अगर फिल करते हैं, तो आप यहाँ पे एक क्लियर स्पेसिफिकेशन दे दी गई है कि कोर्ट का लीगल ऑर्डर होना चाहिए, तभी गार्जियनशिप से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दोनों पेरेंट्स अगर जैसे नहीं है अलाइव, तो उनका यहाँ पे आपको डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना होगा। तो जब भी आप इसे गार्जियनशिप वाले ऑप्शन से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट हमारे क्या अपलोड होने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं इस बार। पहले डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ करते थे, 2025-26 के सीज़न में भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं थे, बेसिक डिटेल फिल हुआ करती थी। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, सारी चीज़ें मैं आपको अपलोड लाइव करके दिखाने वाला हूँ। किस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, क्या साइज़ रहना है, किस फॉर्मेट में अपलोड होंगे। आपके डॉक्यूमेंट ब्लर नहीं होने चाहिए, इसके अंदर मेंशन भी हो रखा होगा कहीं ना कहीं। हाँ, इसमें लिखा भी हुआ है कि अपलोड क्लियर एंड रीडेबल स्कैन कॉपीज़। तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो पूरा विजिबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका डॉक्यूमेंट ब्लर हो रहा है। ब्लर होने वाले केस में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके तभी अपलोड करना है, जिसका मैक्सिमम साइज़ रहेगा 200 KB। तो 200 KB के साइज़ के अंदर हमारे को PDF फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो अब हमारे को डॉक्यूमेंट अपलोड क्या क्या करने पड़ेंगे इस फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट जो हमारे को अपलोड करने हैं, देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो अपलोड करना होगा आपको। उसके बाद अगर आप डीजी कैटेगरी से अपलोड फॉर्म फिल कर रहे हैं बच्चे का, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप सीडब्ल्यूएस से फिल कर रहे हैं, तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो कि हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी बोला जाता है, आपको वो अपलोड करना होगा। और देखिए, आपको एक एड्रेस प्रूफ भी अपलोड करना होने वाला है। तो एड्रेस प्रूफ में आप अपना वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं या फिर पासपोर्ट दे सकते हैं। बिजली पानी का बिल और MTNL का बिल भी दे सकते हैं, पर आप वो जब भी दें जब वो आपके नाम से हो।
क्योंकि लास्ट ईयर यही इशू हुआ था, लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल के से फॉर्म फिल कर दिए थे और बाद में रेसिडेंस डॉक्यूमेंट को लेकर प्रॉब्लम हुई थी। तो अगर आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है या वाटर बिल आता है या फिर आपका एमटीएनएल का टेलीफोन का बिल आता है तो आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। वरना आप यहाँ पे वोटर आई डी कार्ड आपके पास अवेलेबल हो गई तो वोटर आई डी कार्ड ईजिली आप लगा के आवेदन कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रख लेनी है आपको, जैसे कि दिल्ली के अंदर वोटर आई डी कार्ड काफ़ी सारे कट रहे हैं, तो वोटर आई डी कार्ड आप एक बार अपना चेक कर लें कि आपका वोटर आई डी कार्ड एक्टिव है या नहीं है, तो आप अपना वोटर आई डी कार्ड लगाएं। वरना आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के लगा सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए दिल्ली में 3 साल का रेसिडेंट डॉक्यूमेंट देना होता है, तो बहुत सिंपल सी प्रक्रिया होती है। अगर आप अप्लाई करवाना चाहें डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो हमारे थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं। तो इस तरीके के वोटर आई डी कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट इत्यादि के लिए आदि अप्लाई करवा सकते हैं हमारे थ्रू। अब ये चीज़ हो गई, हमारा एड्रेस भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए पेरेंट्स के आधार कार्ड मांगे गए हैं, जैसे कि आधार कार्ड ऑफ बोथ पेरेंट्स, तो यहाँ पे और चाइल्ड, तो यहाँ पे हमारे को आधार कार्ड देने होंगे पेरेंट्स के, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हमारा देखिए गार्जियनशिप वाला ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया है और डेथ सर्टिफिकेट वाला भी बता दिया है। अगर गार्जियनशिप से आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको यहाँ पे अगर जैसे पेरेंट्स अलाइव नहीं हैं तो यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने होंगे। इसके बाद देखिए एक यहाँ पे मिस्टेक हुई है जो कि नोटिफिकेशन में अलग डिटेल दी गई है और यहाँ पे आपको इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके रखना है, क्योंकि जब आप जोनल ऑफिस में जाएंगे वेरिफिकेशन के टाइम पे तो वो वहाँ पे आपको परेशानी करते हैं। तो उससे बढ़िया ये रहने वाला आप इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट लेके रखें एक, और नोटिफिकेशन में जो फोटोग्राफ को लेके लाइन मेंशन की गई है एक, उसका भी नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके ही रख लें अपने पास, ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फोटोग्राफ मांगा गया है अपलोड रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगा गया है और ये यहाँ पे कलर फॉर्मेट में लिखा गया है। ये एक बार मैं आपको पूरी लाइन अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको आसानी रहे। तो देखिए फोटोग्राफ वाले कॉलम में हमारे से जो कहा गया है, तो कहा गया है अपलोड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, और जो नोटिफिकेशन में लिखा गया है वहाँ लिखा गया है ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो। तो हमारे को ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे को दोनों स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और कलर फोटोग्राफ हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, क्योंकि फॉर्म वाले ऑप्शन पे कलर फोटोग्राफ का विवरण दिया गया है। और जो साइज़ रहने वाला है 20 KB से लेके 50 KB का साइज़ रहने वाला है। तो साइजिंग कैसे करते हैं फ़ोटो की, इसके लिए अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा किस तरीके से आप रिसाइजिंग कर सकते हैं फ़ोटो का। तो 20 से 50 KB का फ़ोटो लगने वाला है। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए अगर आप 2 बच्चों के फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका 2 मोबाइल नंबर चाहिए होंगे आपको। और देखिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका मोबाइल नंबर एक्टिव रखना है जो कि आपका चालू हो, जिस पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ सके। और अगर आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद में अब बाकी जो डिटेल है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी बस यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे आप अगर फॉर्म फिल करते हैं तो उसे आप एडिट नहीं कर सकते हैं सबमिशन के बाद, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि नो करेक्शन मे बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। तो इसके बाद में अब हम आपको डायरेक्ट फॉर्म फिलिंग सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। हम अब यहाँ पे देरी ना करते हुए फॉर्म को करते हैं आगे प्रोसीड। तो चेक बॉक्स को करेंगे टिक। इसके चेक बॉक्स को टिक करने के बाद ये जो हमारे को प्रोसीड टू अप्लाई वाला नीला बटन दिख रहा है इसे हम करेंगे क्लिक। तो जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं हमारा फॉर्म ओपन होगा। अब हमारे को यहाँ पे हमारी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। तो हमारा देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, इफ़ चाइल्ड ऑलरेडी एडमिटेड अंडर EWS DG CWSN कैटेगरी, अगर बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है तो आपको यहाँ पे यस करना है। हालांकि यहाँ पे इस तरीके से एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अगर बच्चा नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया गया है कि अगर बेनिफिट ले रहा है तो उसे दोबारा एडमिशन नहीं मिलने वाला, एक तरीके से ये मान लीजिए। तो यहाँ पे आप इसे नो ही रखेंगे इस कॉलम को, क्योंकि एक ही बार बेनिफिट मिलना है वो। तो आप इस कॉलम को करेंगे नो। अब आपको किस क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो देखिए हम कर रहे हैं यहाँ पे नर्सरी क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आपको किस कैटेगरी से रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आप EWS से फिल कर रहे हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है। DG कैटेगरी से फिल कर रहे हैं तो आपको SC ST OBC या माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है। और आप अगर CWSN कैटेगरी से फिल कर रहे हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि हैंडीकैप सर्टिफिकेट होता है उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे ये फॉर्म मैं DG कैटेगरी से फिल करके दिखा रहा हूँ आपको। हालांकि आप यहाँ पे EWS से भी फिल कर सकते हैं, जिस मर्जी ऑप्शन से हम फिल कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे DG कैटेगरी का केस फिल करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो DG कैटेगरी वाला ऑप्शन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हमारे को यहाँ पे हमारा एक्टिव मोबाइल नंबर फिल करना है। और ये ईमेल आईडी हमारी ऑप्शनल है, हम अगर फिल करना चाहें तो फिल करें, ना फिल करना चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। जिन कॉलम पे स्टार बना हुआ है ये कॉलम फिल करने मैंडेटरी हैं। अगर आप स्टार वाला कॉलम फिल नहीं करते हैं तो फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं होने वाला है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि सारे स्टार कॉलम फिल करने ही करने हैं। तो हम यहाँ पे अपना
ये डिटेल फिल करने के बाद अब अगला ऑप्शन जो हमारा आने वाला है, ये आने वाला है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो हमारा जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है ये वाला, इसे जैसे ही हम यहाँ से सिलेक्शन बॉक्स से ड्रॉप डाउन बॉक्स से टिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे को 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब 4 ऑप्शन में देखिए हम क्या क्या एज प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं बच्चे का, या फिर हॉस्पिटल का रिकॉर्ड दे सकते हैं, या फिर आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड दे सकते हैं, या फिर एक डिक्लेरेशन बनवा के दे सकते हैं। तो देखिए बर्थ सर्टिफिकेट आपका अदर स्टेट का भी चल जाएगा और दिल्ली का भी चल जाएगा, एमसीडी एनडीएमसी दोनों का चल जाएगा। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है। बस बर्थ सर्टिफिकेट में आपको ये बात ध्यान रखनी है फॉर्म फिल करते समय कि मदर फादर का नेम करेक्ट हो, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ करेक्ट हो, और बच्चे का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में चढ़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि ऐड हुआ होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में ये वाला डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है उस केस में आप हॉस्पिटल का रिकॉर्ड दे सकते हैं, या फिर आप आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड दे सकते हैं। तो आंगनवाड़ी का जो टीका कार्ड होता है उस पर आरसीएच नंबर होता है, आप वो वाला चल जाने वाला है। उसके बाद एक डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं। तो हमारे केस में हम यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट देने वाले हैं। इसके बाद में हमारे से पूछ रहा है कि हमारा बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ का बना हुआ है। तो देखिए हमारे को यहाँ पे एमसीडी का ऑप्शन मिल रहा है, एनडीएमसी का ऑप्शन मिल रहा है, और अदर देन दिल्ली का। तो हमारा अगर दिल्ली के बाहर का भी बर्थ सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे चल जाने वाला है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन यहाँ पे अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने वाला हूँ। इसके बाद में मेरे को यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर फिल करना है। तो बर्थ सर्टिफिकेट आप यहाँ पे जैसे ही बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर फिल कर देंगे उसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन पे कर देना है क्लिक। अब जब हमने क्लिक कर दिया है इसके बाद में हमारे को यहाँ पे बेसिक डिटेल्स फिल करनी है बच्चे की। तो बच्चे की डिटेल यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम फिल करना है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए बच्चे का नाम है सक्षम, तो हमारा सक्षम हो गया फर्स्ट नेम। उसके बाद अगर कुमार और वर्किया है तो कुमार हमारा मिडिल नेम हो जाएगा और वर्किया हमारा सर लास्ट नेम हो जाएगा। और मान लीजिए अगर बच्चे का नाम सिर्फ सक्षम कुमार है तो यहाँ पे कुमार हमारा लास्ट नेम हो जाएगा। इस तरीके से हमारे को फिल करना है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा बच्चे का नाम फिल हो जाएगा। नाम फिल होने के बाद बच्चे का यहाँ पे हमारे को जेंडर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बच्चे का जेंडर सेलेक्ट कर देंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको बच्चे की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको ये जो कंटिन्यू बटन देखने के लिए मिल रहा है, आपको इस कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही आपने यहाँ पे डिटेल फिल करी है इसके बाद में आपसे आप यहाँ पे आपका एनुअल इनकम पूछ रहा है, यानी कि आपकी वार्षिक आय कितनी है। तो देखिए आपको यहाँ पे डीजी कैटेगरी में भी आय फिल करनी है, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फिल करते हैं तो भी आपको आपकी एनुअल इनकम फिल करनी है। तो यहाँ पे हम अपनी एनुअल इनकम फिल करने वाले हैं। तो एनुअल इनकम आपकी जो भी रहेगी, जैसे कि आपको पता होगा कि एनुअल इनकम 5 लाख से कम वाले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से डीजी कैटेगरी में भी आप फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे टाइप ऑफ डीजी पूछा जा रहा है हमारे से। तो जो टाइप ऑफ डीजी पूछा जा रहा है यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, और जो हमारी कैटेगरी सर्टिफिकेट है हमारे पास वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि ऊपर SC ST OBC ऑर्फन चाइल्ड्स का होता है, इसके नीचे ट्रांसजेंडर या फिर HIV इफेक्टेड चाइल्ड का होता है। तो यहाँ पे हमारा SC कैटेगरी का केस है ये, तो यहाँ पे हम SC सर्टिफिकेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये रेडियो बटन जो बना हुआ है इसे टिक कर देंगे। इस रेडियो बटन को टिक करने के साथ ही साथ यहाँ पे प्रूफ ऑफ डीजी, तो ये जो अगला कॉलम हमारे से पूछ रहा है प्रूफ ऑफ डीजी, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स से दोबारा से सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे सर्टिफिकेट हमारे पे जो है वो लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ है ऊपर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं 3 ऑप्शन। तो 3 ऑप्शन में मैं आपको समझा दे रहा हूँ किस तरीके से है। कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बना हुआ है। अगर बच्चे का बना हुआ है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप, और यहाँ पे फादर का बना हुआ है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर मदर का बना हुआ है तो आप ये वाला। पर ये मदर वाले केस में ये जब रहेगा जब आप में सिंगल मदर होंगी तभी आप यहाँ पे डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप बोथ पेरेंट्स हैं तो आप यहाँ पे मदर का सर्टिफिकेट नहीं यूज़ करेंगे, आपको फादर का या बच्चे का यूज़ करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर महिला दिल्ली के अंदर रह रही हैं और वो SC कैटेगरी में आ रही हैं, ST OBC कैटेगरी में आ रही हैं, और अगर वो सिंगल मदर हैं जैसे कि इसके अंदर मेंशन भी किया गया है, तो वो अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर सकती हैं। वरना फिर यहाँ पे आपको फादर का सर्टिफिकेट इस्तेमाल करना है या बच्चे का सर्टिफिकेट इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पे फादर का सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फादर का सर्टिफिकेट हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो फादर का सर्टिफिकेट सेलेक्ट करने के बाद अब हमारे से पूछ रहा है इशूड सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो हमारा सर्टिफिकेट है वो कब, उसकी संख्या क्या है, उसका नंबर क्या है सर्टिफिकेट नंबर। तो हमारे को यहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट का नंबर फिल कर देना है।
उसके बाद में जैसे ही हम यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर फिल करते हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेट पे जो हमारा सर्टिफिकेट होता है उस पर इशू डेट होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये समझ लेना है, जो नए सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट बनता है या अब नए फॉर्मेट में जो इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं उन पे अब डिजिटल स्टैंप आती है। तो डिजिटल स्टैम्प के पास ही आपको वहाँ पे इशू डेट देखने के लिए मिलने वाली है, तो आप वहाँ से देख के इशू डेट फिल करेंगे। क्योंकि क्या है, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है कि इशू डेट कहाँ पे लिखी हुई है, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट आपका क्लियर कर दिया। तो आप अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे और इशू डेट उसी सर्टिफिकेट पे स्टैम्प पे लिखी होती है, तो आप जिस दिन आपका सर्टिफिकेट बना है वहाँ से डेट देख के फिल करेंगे। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे चलेंगे और ये डिक्लेरेशन जो दे रखा है, ये चेक बॉक्स, आपको इस बॉक्स को टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको ये वाला जो कैप्चा कोड दे रखा है, ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। और अगर आपको कैप्चा कोड जैसे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ जैसे वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे रिफ्रेश करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करेंगे, फिर OTP रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे, तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP कोड भेज दिया जाएगा। तो अब जैसे ही हम OTP रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारा OTP सेंड कर दिया जाएगा। अब हमारे को हमारे मोबाइल नंबर पे OTP कोड प्राप्त होने वाला है, तो हमारे को यहाँ पे हमारा OTP फिल करना है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल जो नंबर आप फिल करेंगे उसी नंबर पे OTP कोड आएगा, तो आपकी यहाँ पे इनकमिंग भी एक्टिवेट होनी चाहिए फ़ोन के अंदर। अगर आपकी इनकमिंग एक्टिवेट नहीं होगी तो आपको OTP कोड नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आपको फिर दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा ये। तो आप यहाँ पे अपने मोबाइल पे रिचार्ज भी करके रखें, जिससे आपको OTP आसानी से मिल सके। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब हमारा OTP कोड रिसीव हो गया है, तो हम यहाँ पे OTP कोड अपना फिल करते हैं। तो देखिए OTP कोड फिल करने के बाद हमारे को ये जो वेरीफाई OTP वाला और सबमिट डिटेल वाला ऑप्शन है, ये वाला टिक करना है। तो हम इसे जैसे ही टिक करते हैं, इसके बाद में हमारे सामने इस तरीके से पॉपअप आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दी एप्लीकेशन फॉर्म। तो यस, हम इस कॉलम को यस करेंगे। सारी डिटेल चेक करने के बाद ही आप लोग यस करिएगा। तो जैसे ही यस करते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है, आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है। इस तरीके से आपको पॉपअप देखने के लिए मिल जाने वाला है, और आप इस बटन को, जो ये ओके बटन है, इसे टिक करेंगे। ओके बटन को टिक करने के बाद अब हमारे को इस तरीके से पेज पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। अब हमारे को यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर इस वाले कॉलम में फिल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही इस कॉलम में हम फिल करेंगे, इसके बाद में हमारे जो मोबाइल नंबर पे पासवर्ड आया है, वो पासवर्ड हमारे को इस वाले कॉलम में फिल करना है। उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड है, आपको जो ये कैप्चा कोड देखने के लिए मिल रहा है, ये कैप्चा कोड आपको इस वाले बॉक्स में फिल करना है। बॉक्स में फिल करने के बाद आप ये लॉगिन बटन जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, इस लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन कर लेते हैं हम। अब देखिए हमारा लॉगिन हो गया है, और लॉगिन होने के बाद आपको इस तरीके से पूरा फॉर्म दिखने वाला है। वेलकम टू, यहाँ पे बच्चे का नाम और यहाँ पे आपको जो नंबर प्रोवाइड हुआ है वो नंबर देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ मिलने वाली है। अब आपको यहाँ पे बेसिक देखिए, जो ये 7 स्टेप में फॉर्म कंप्लीट होने वाला है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, डिटेल्स फिल करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, स्कूल सिलेक्शन करना है, 0 से 3 किलोमीटर, 3 से 6 किलोमीटर और 6 से एबव। तो 6 से एबव वाले मैं स्कूल नहीं फिल करता हूँ, क्योंकि क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं और 6 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस बच्चों के लिए ये एक सरदर्दी वाली बात हो जाती है। तो अगर आप लोग इतना अफोर्ड कर सकते हैं, इतना डिस्टेंस बच्चा भेजना चाहते हैं, तो आप लोग ये वाले स्कूल फिल करें, वरना 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर के ही स्कूल फिल करें। और स्कूलों का सिलेक्शन किस तरीके से करना है, आप वो भी बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा वीडियो में, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे बच्चे का नाम ज़्यादातर चांस हो कि आपका अलॉट हो जाए। हालांकि लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो दिया था आप लोगों को, तो बहुत लोगों के एडमिशन हुए थे। 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, फॉर्म भरते हुए बहुत टाइम हो गया है। मैनुअल पहले फॉर्म सबमिट हुआ करते थे, स्कूलों में जाके स्टैम्प लगवानी पड़ती थी गए स्टेट अफसर से, उसके बाद में सबमिट हुआ करते थे। तो 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको कि इस तरीके से फॉर्म फिल करने चाहिए। तो यहाँ पे हम सारी डिटेल फिल करेंगे। तो 7 स्टेप के अंदर हमारा पूरा फॉर्म कंप्लीट होने वाला है। तो अब हमारा नीचे विवरण दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है डिटेल ऑफ एप्लीकेंट। तो अब हम आगे चलते हैं। तो कुछ डिटेल हमारी यहाँ पे ऑलरेडी फिल होंगी, जो कि हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करी हैं। तो हम सीधा स्क्रॉल डाउन कर देते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारे को यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड मांगा जा रहा है। तो बच्चे का आधार कार्ड इस बार हमारे को कंपलसरी रखा गया है, तो हमारे को बच्चे का आधार कार्ड यहाँ पे फिल करना होगा। तो बच्चे का आधार कार्ड नंबर हमारे को इस वाले कॉलम में फिल करना है। इसके बाद हमारे को
कन्फर्म आधार कार्ड नंबर फिल करना होगा। तो बच्चे का हमारे को यहाँ पे आधार कार्ड देना ही होगा, क्योंकि क्या है, अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं देंगे हम तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हमारा आगे प्रोसीड नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बच्चे का आधार कार्ड नंबर आपको इस बार कंपलसरी रखा गया है, दोबारा से आधार कार्ड डालना होगा। और आधार कार्ड नंबर जब आप डालेंगे तो यहाँ पे डॉट डॉट में बना आएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे शो वाला आइकन बना हुआ देखने को मिल रहा है आपको, आइज़ वाला, आप इसे देख के आधार कार्ड नंबर देख सकते हैं और यहाँ पे दोबारा से फिल करना होगा आपको आधार नंबर। इसके बाद में अगर गार्जियनशिप वाला ऑप्शन है तो ये वाला आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अगर यहाँ पे जैसे कि हमारे को ये वाला फिल नहीं करना है, हमारा बोथ पेरेंट अवेलेबल है, तो हमारे को जो सिलेक्शन करना है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बोथ पेरेंट्स वाला। और अगर सिंगल पेरेंट है, जैसे कि मान लीजिए मदर या फादर में से कोई एक ही व्यक्ति है बच्चे के और एक पर्सन नहीं है, तो आपको सिंगल पेरेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और अगर आप गार्जियनशिप से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जैसा कि स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि कोर्ट का ऑर्डर होगा लीगल, तो जब भी आप यहाँ पे लीगल गार्जियनशिप से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मोस्टली केसेस में यहाँ पे बोथ पेरेंट वाला ऑप्शन लोग भरेंगे, तो हम बोथ पेरेंट्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले हैं। ये जो रेडियो बटन आपको देखने के लिए मिल रहा है गोल सा छोटा सा, इस बटन को टिक करेंगे। और अगर सिंगल पेरेंट है तो आप ये सिंगल पेरेंट वाला नीचे वाला बटन टिक करेंगे। तो हमारा बोथ पेरेंट वाला ऑप्शन है तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब हमारे को यहाँ पे देखिए आगे की डिटेल्स फिल करनी है। तो आगे की जो डिटेल्स हैं ये बहुत ध्यानपूर्वक आपको फिल करनी है। तो देखिए ये वाली डिटेल्स में आपको यहाँ पे मदर नेम फिल करना है। मदर नेम आपको वही फिल करना है जो माता के आधार कार्ड पे होगा, वो नेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद में माता जी का नंबर फिल कर देना है यहाँ पे, फिर उनका आधार कार्ड नंबर फिल करना है मदर का, बच्चे की मदर का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल होगा। उसके बाद एक बार आधार नंबर दोबारा से रिपीट फिल करना है, आपको कंफर्म करना है। उसके बाद मदर क्या प्रोफेशन है मदर का, मान लीजिए मदर वर्किंग है तो उनका आपको यहाँ पे प्रोफेशन सेलेक्ट करना है, वरना अगर हाउस वाइफ हैं तो आप हाउस वाइफ सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए काफ़ी सारी महिलाएं सेल्फ एम्प्लॉयड होती हैं, घर से ही काम कर रही हैं, तो वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सर्विस में है तो गवर्नमेंट सर्विस, और अगर प्राइवेट वर्किंग है तो प्राइवेट जॉब। अगर हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हाउस वाइफ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और बाकी आगे की डिटेल्स फिल करेंगे। अब आगे की डिटेल्स में हमारे को यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। अगर मान लीजिए जैसे इनकम सर्टिफिकेट आप जिसका भी बना के यहाँ पे लगा रहे हैं, जैसे कि अगर आपने मदर का इनकम सर्टिफिकेट बनाया है तो आप मदर वाले कॉलम में हाउस वाइफ नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर मदर अर्निंग कर रहे हैं तो वो हाउस वाइफ के साथ किस तरीके से अर्निंग कर रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे अगर वो वर्किंग है तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर जैसे घर से काम करते हैं या जॉब कर रहे हैं, तो उस तरीके से सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे फादर वाला ऑप्शन है, जो फादर वाली डिटेल फिल करनी है हमारे को, तो फादर का यहाँ पे नाम फिल होगा इस बॉक्स में। उसके बाद में यहाँ पे फादर का मोबाइल नंबर फिल होगा और सेम यहाँ पे फादर का जो आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड नंबर फिल करना है। आधार कार्ड नंबर दोबारा से कंफर्म करना है हमारे को, और फिर फादर का यहाँ पे प्रोफेशन सेलेक्ट करना है। अब फादर क्या वर्किंग करते हैं ये आप अपने हिसाब से फिल करेंगे। अगर मान लीजिए फादर बच्चे के गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपको गवर्नमेंट सर्विस सेलेक्ट करना है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है या अपना बिजनेस जैसे, तो आप यहाँ पे ये वाला रेडियो बटन टिक करेंगे। अगर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ये वाला रेडियो बटन टिक करेंगे, या जैसे मान लीजिए झाड़ी मजदूर हैं तो आप ये अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चारों ऑप्शन आप इस तरीके से फिल करेंगे। और जो यहाँ पे जैसे कि नेम वाला जो कॉलम है आपको देखने को मिला होगा, ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे वही नाम फिल करना है आपको जो आधार कार्ड में लिखा होगा। आपको आधार कार्ड में डिटेल मैच कर लेनी है, और बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में भी आपको चेक करना है कि बच्चे का जो फादर का नाम है वो बच्चे के आधार कार्ड में और वो उसमें सेम होना चाहिए। आपको ये छोटी मिस्टेक भी नहीं करनी है। आपको अगर ऐसा कोई मिस्टेक है तो 23 दिन का टाइम मिला है हमारे को फॉर्म फिलिंग के लिए, तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर फॉर्म से रिलेटेड कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट करें, उससे रिलेटेड मैं वीडियो दे दूंगा आपको। और अगर आप फॉर्म फिल करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे व्हाट्सअप वाला नंबर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपके डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप करने हैं, बस आपको आपका फॉर्म फिल करके आपका जो फॉर्म का प्रिंट होगा वो आपको व्हाट्सअप पे ही सेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना करें, कॉल बहुत सारी आ रही हैं, तो कॉल अगर करते हैं तो हर किसी की कॉल पिक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और देखिए फ़ोन में मतलब इतनी सारी कॉल आने की वजह से हर किसी का रिप्लाई नहीं हो पाता है, तो आप कॉल ना करें, आप व्हाट्सअप पे टेक्स्ट करें। मैं टेक्स्ट देख के आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा जैसे भी पॉसिबल हो पाएगा। तो आप यहाँ पे इस तरीके से मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये वाले दोनों ऑप्शन तो हो गए हमारे। अगर हमने गार्जियनशिप वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया होता, काफ़ी बार ऐसा होता है गार्जियनशिप से फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, बच्चे के मदर फादर नहीं है, तो गार्जियनशिप में जो गार्जियन होंगे उनका नाम फिल होगा, उनका मोबाइल नंबर फिल होगा और गार्जियन का आधार कार्ड नंबर फिल होगा।
उनका आधार कार्ड रिपीट फिल करना होगा कंफर्म करने के लिए, और उनका प्रोफेशन हमारे को सेलेक्ट करना होगा। तो ये सारी डिटेल हो गई। इसके बाद में अब ये जो कॉलम है, ये वाला कॉलम आपको बहुत अच्छे तरीके से फिल करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन दिया गया है, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, वहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि ये बेस है आपका, जिसकी बेस पे आपके बच्चे का स्कूल अलॉटमेंट होना है। तो ये वाले कॉलम आपको बहुत अच्छे तरीके से फिल करने हैं। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, जिससे आपको आसानी हो समझने में कि किस तरीके से ये कॉलम फिल करना है। तो देखिए, जो आप रेसिडेंस डॉक्यूमेंट देने वाले हैं अपना, अब रेसिडेंट डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, या आपने राशन कार्ड लगाया हो, या फिर आपने पासपोर्ट लगाया हो, या बिजली पानी का बिल या एमटीएनएल का बिल, आपने ये कोई भी डॉक्यूमेंट जो यूज़ किया होगा रेसिडेंस का, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एड्रेस फिल करेंगे, और सारी लोकेलिटीज़ वगैरह हमारे को करेक्ट तरीके से फिल करनी है। तो मैं इसमें आपको समझाता हूँ किस तरीके से आपको फिल करना है। तो देखिए, रेसिडेंस एड्रेस में हमारे को यहाँ पे पूरा एड्रेस फिल करना है विद पिन कोड के साथ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, पूरा एड्रेस फिल कीजिएगा इस बॉक्स के अंदर। उसके बाद में आपकी जो विधानसभा लगती है, असेंबली लगती है आपकी, वो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि हम ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ मैं, तो ईस्ट दिल्ली में मेरी लगती है पटपड़गंज विधानसभा। हमारे यहाँ पे सारी विधानसभा आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो आपकी जो विधानसभा लगती होगी आप वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो मेरी पटपड़गंज लगती है, इस तरीके से मेरे को रेडियो बटन को टिक कर देना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपकी जो विधानसभा लगती होगी आप वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं कुछ आपको और एग्जांपल भी दे देता हूँ, जैसे कि पटपड़गंज तो हमारी लग रही है। इसके बाद में मेरे नियर बाय में लक्ष्मी नगर कोंडली लगती है। कोंडली से मोनू विधायक है, जो कि आम आदमी पार्टी से है, कुलदीप वो विधायक है। तो इस तरीके से कोई भी यहाँ पे जो आपकी विधानसभा होगी वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो आप अपनी विधानसभा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे पटपड़गंज है, मैं आपको पटपड़गंज के एग्जाम्पल से सिखा देता हूँ, क्योंकि आपको आगे के ऑप्शन तभी देखने के लिए मिलने वाले हैं। हालांकि लक्ष्मी नगर भी हमारे पास में ही लगती है, पर हम अपने विधानसभा के हिसाब से आपको समझा रहे हैं ताकि आपको और ज़्यादा इजी हो जाए। अब हमने अपनी विधानसभा सिलेक्ट कर दी। अब देखिए, जैसे आपने ऊपर अपना पूरा एड्रेस फिल किया था, उसके बाद आपका जो एरिया है, यानी कि आपका जो क्षेत्र है जहाँ आप रह रहे हैं, आपको उस क्षेत्र को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो अब देखिए, यहाँ पे पटपड़गंज में काफ़ी बड़ा एरिया आता है, तो यहाँ पे मेरे को अपना एरिया सेलेक्ट करना होगा। अब देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे क्षेत्र आते हैं, जैसे कि पटपड़गंज डिवीज़न अभी बनी है, तो इसमें अब ये कल्याणपुरी भी आ रहा है, मंडावली भी आ रहा है, मेरुवार फेज़ 2 फेज़ 1 फेज़ 3 ये आता है। कौन अब ये पांडव नगर विनोद नगर ईस्ट ये भी आता है। अब हमारा जो लगता है, हमारा वेस्ट विनोद नगर लगता है। तो अब मेरे को जो सिलेक्ट करना होगा, जो हमारा एरिया होगा, वो एरिया हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। जो आगे रेडियो बटन बना है उस रेडियो बटन को कर देंगे टिक। तो जैसे ही टिक करेंगे आपको यहाँ पे आपका एरिया वाला ऑप्शन सेलेक्ट हुआ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सिलेक्ट करना है। अब देखिए, ये वाला कॉलम भी हो गया, ये दोनों तीनों कॉलम हमने अच्छे तरीके से फिल कर दिए हैं, जिसके बेस पे हमारा बच्चे का अलॉटमेंट होना है। इसके बाद में अब अगले कॉलम में जो हमारे से चीज़ें पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए, सिर्फ ये नहीं है कि आप ये सिलेक्ट करें और ऐसे ही भर दें। आप विलेज, कॉलोनी, अपार्टमेंट, सेक्टर, पॉकेट, ब्लॉक, इस तरीके से ये सारी सब लोकेलिटी हैं ये आपकी। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से फिल करनी है। अब देखिए, विनोद नगर में ये सारे ब्लॉक्स आ रहे हैं, तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपके साथ भी ये चीज़ होने वाली है कि आपने एरिया सेलेक्ट किया, वार्ड जब आप सेलेक्ट करेंगे, या आप कॉलोनी में जो भी आपका वार्ड होगा, ब्लॉक होगा, इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, तो उसके नियर बाय जो स्कूल पढ़ रहा हो आपको उस तरीके से सिलेक्शन करना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे देखिए, विनोद नगर में सबसे बड़ा ब्लॉक है डी ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक सबसे बड़ा ब्लॉक है, ये रास बिहार से भी कनेक्ट करता है और टेक्नोलॉजी अपार्टमेंट से भी कनेक्ट करता है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, और सरस्वती कुंज अपार्टमेंट सामने ही है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ डी ब्लॉक सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ स्कूल आएंगे, सारे स्कूल, पर क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस का फ़र्क पड़ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी अपार्टमेंट ब्लॉक डी सेलेक्ट करता हूँ, तो जस्ट इसके मतलब 100 मीटर के दायरे में ही स्कूल पड़ता है एक ABB। तो यहाँ पे इस तरीके से स्कूल मिल जाने वाला है। तो यहाँ पे ये स्कूल का डिस्टेंस मेरे को कम पड़ने वाला है। तो अगर मेरे को स्कूल का डिस्टेंस कम पड़ेगा तो मेरे को ये वाली लोकेलिटी सेलेक्ट करता हूँ मैं, और ये मेरे घर से एकदम एक्यूरेट भी बैठ रही है, ये मेरा ब्लॉक भी है। तो यहाँ से इस स्कूल में मेरे नाम आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से हमारे को अपनी लोकेलिटी सेलेक्ट करनी है। हालांकि मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ स्कूल सिलेक्शन का प्रोसेस, पर मैं आपको यहाँ पे अभी सब लोकेलिटी समझा रहा हूँ। तो सब लोकेलिटी में आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी अपार्टमेंट सेलेक्ट करने वाला हूँ। इसके बाद में अगले कॉलम में हमारे से यहाँ पे पिन कोड पूछे जा रहा है। तो हमारे एरिया का जो पिन कोड है, हमारे को वो पिन कोड यहाँ पे फिल कर देना है इस बॉक्स के अंदर। तो आप अपना यहाँ पे पिन कोड फिल कर देंगे। आपके जो
रेसिडेंस डॉक्यूमेंट में पिन कोड होगा, आप जिस एरिया में रहते हैं वो पिन कोड आपका यहाँ आ जाएगा। अब देखिए प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, आपका जो वर्तमान स्थायी पता है जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रूफ देना होगा। तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्शन बॉक्स है जो, इसे टिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही टिक करते हैं, आप देखिए अगर आप रेसिडेंस डॉक्यूमेंट के लिए राशन कार्ड दे रहे हैं तो आप राशन कार्ड यहाँ पे टिक करेंगे। राशन कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो आप राशन कार्ड दे सकते हैं, वरना अगर आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया है तो आप यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए, दिल्ली के अंदर जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर की होती है। तो आप यहाँ पे चेक करें कि आपका अभी वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है, तभी आप यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाएं। ऐसा ना करना है आपको कि आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट पहले से कभी बनवा के रखा था, आप उसका यूज़ करना चाहें तो वो आपका काम नहीं करेगा। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट करंट एक्टिव होना चाहिए, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट वैलिड होता है, 6 मंथ का वैलिडिटी पीरियड होता है उसका। तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल का भी देख लेना है। डोमिसाइल की वैलिडिटी आपको चेक किस तरीके से करनी है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेट जो न्यू फॉर्मेट में बन रहे हैं उनमें डिजिटल स्टैंप लगी आती है जहाँ पे तहसीलदार का नाम होता है, वहीं पे इशू डेट मेंशन होती है। तो वहाँ पे इशू डेट से 1 ईयर का ड्यूरेशन पीरियड आप काउंट करेंगे, और तब अगर 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट का यूज़ करेंगे और रेडियो बटन ये वाला टिक करेंगे। और अगर मान लीजिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो वोटर आईडी कार्ड मोस्टली लोगों के पास देखने के लिए मिलने वाला है, तो वोटर आईडी कार्ड आप यहाँ पे रेडियो बटन से टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेडियो बटन से वोटर आईडी कार्ड लगा देंगे आप। इसके बाद में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है या फिर एमटीएनएल बिल है या फिर आपका वाटर बिल है, तो ये अगर आपके नाम से ही आते हैं, तीनों में से कोई भी बिल आपके नाम से आ रहा है, पानी का, बिजली का या फिर मोबाइल का, जो कि टेलीफोन का एमटीएनएल बिल होता है, तो अगर आपके पास ये बिल आ रहे हैं आपके नाम से, माता या पिता के नाम से, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। इसके बाद अगर आपके पास पासपोर्ट अवेलेबल है तो आप पासपोर्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पासपोर्ट इन दी नेम ऑफ एनी पेरेंट्स और चाइल्ड, तो आप यहाँ पे पेरेंट्स का भी लगा सकते हैं, बच्चे का भी पासपोर्ट लगा सकते हैं, तो दोनों में से किसी का भी चल जाने वाला है। तो हमारे केस में हम यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड लगाने वाले हैं, तो हम वोटर आईडी कार्ड का ऑप्शन कर देंगे सिलेक्ट। अभी हमारे को कुछ नहीं करना है, अब सीधा ये प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी भी डिटेल्स हैं जो अभी तक हमने फिल की हैं, सारी डिटेल्स हमारे सामने आ जाएंगी। इसके बाद में हमारे को आगे, जैसे कि हमने फॉर्म में देखा था कि हमारे ये वाले ऑप्शन बेसिक डिटेल का कंप्लीट हो गया, इसके बाद ये स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड वाला कॉलम है। तो देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये अपलोडिंग सिखाऊंगा। इसके बाद स्कूल सिलेक्शन, ये वाले तीनों पॉइंट क्लियर करेंगे। तो अभी आपको 2 वीडियो और वेट करना पड़ेगा। 2 वीडियो में अभी आपको आज या कल मैं पोस्ट कर दूंगा किस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। हालांकि मैंने रिसाइजिंग करके सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, बट वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इस वजह से मैं पूरी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आपको नए फॉर्मेट में समझना है किस तरीके से आवेदन करना है, क्योंकि एक मिस्टेक और एडमिशन कैंसिल, तो हमारे को इस तरीके की गलती नहीं करनी है। हमारे को सही तरीके से फॉर्म फिल करना है, जिससे कि हमारे बच्चे का आसानी से एडमिशन हो जाए। और एडमिशन हो जाएगा तो बहुत बढ़िया चीज़ है। पिछले साल भी बहुत सारे एडमिशन हुए हैं, इस साल भी बहुत सारे एडमिशन होंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अधिक से अधिक पेरेंट्स के पास शेयर करना है, ताकि सही इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक पेरेंट्स के पास पहुंच सके, एडमिशन में उन्हें कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।